शाम का अंधेरा छाने से कबल ये शख्स रोजाना अपने दरवाजे पर अल्कोहल का छिड़काव करता है। घर में कदम रखते ही उसका पहला काम अपने कुत्ते को साफ करना होता है। सूरज ढलते ही वो फौरन लोहे की मजबूत प्लेटों से खिड़कियां और दरवाजे सील कर देता है। इतनी सख्त हिफाजत के बावजूद वो खूफजदा रहता है और रात भर अपनी राइफल सीने से लगाए कत्ते के हमराह बाथ टब में छिप कर सोता है। तभी उसे कुछ सुकून मिलता है। इस खौफ की बड़ी वजह वो खतरनाक ज़ोंबीज हैं जो रात के अंधेरे में सड़कों पर निकलकर दहशत फैलाते हैं। दरअसल 2012 में एक हौलनाक वायरस ने तबाही मचाई, जिसने 90% आबादी को खत्म कर दिया और 9% लोगों को खूनख्वार ज़ोंबीज में बदल दिया। ये दरिंदे धूप से डरते हैं, सिर्फ रात को निकलते हैं और उनकी सूंघने की हिस्स कमाल की है। हमारा मरकजी किरदार ओल विल दुनिया के इन गने चुने 1% लोगों में से है जो इस वायरस से महफूज रहे, क्योंकि उसके जिस्म में एक मजबूत एंटीबॉडी मविल न्यूयॉर्क की वीरान सड़कों पर अपनी फोर्ड मस्टैंग गाड़ी में एक हरन का ताक़ुब कर रहा था। इस सनसान दुनिया में जहां अब वो बज़ाहिर अकेला इंसान है, खुराक हासिल करना सबसे बड़ी और बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। जैसे ही वो शिकार पर निशाना बांधने लगता है, अचानक एक शेरनी हमला करके हिरन को दबोच लेती है। वुल का शिकार छिन जाता है, लेकिन गोली चलाने से कबल वो देखता है कि एक शेर और उसका बच्चा भी वहां आ गए हैं। उन्हें देखकर वुल को अपना बिछड़ा हुआ खानदान याद आ जाता है। वो फायर नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि फितरत अपना तवाजुन खुद बरकरार रख रही है। बाहर के काम खत्म करने के बाद वो अपनी अंडरग्राउंड लेबॉर्ट्री में जाता है ताकि इन चूहों का मायना कर सके जिन पर वो वैक्सीन का तजुर्बा कर रहा है। वल दरअसल एक माहिर साइंसदान है जिसने वायरस के इलाज के लिए एक जीन थेरापी तैयार की है। मायूसी के लम्हात में उसे एक चूहे में बेहतरी के आसार नजर आते हैं, जिसका जारहानापन खत्म हो रहा था। इससे वुल की ये उम्मीद जाग उठती है कि अगर यह तजर्बा कामयाब रहा तो वो इन ज़ोंबीज को दोबारा नॉर्मल इंसान बना सकता है। दिन के वक्त वुल का रोजमर्रा का मामूल इंतहाई कड़ा है। वो हर सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता है ताकि देगर जिंदा बच जाने वालों और ज़ोंबीज के ठिकानों की तलाश कर सके। वो रोजाना गाड़ी चलाकर एक रेडियो स्टोर जाता है और वहां रखे बेजान पतलों से बातें करके उनका हाल चाल पूछता है। ये मंजर देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि एक इंसान किस कदर तन्हा हो सकता है कि इसे पतलों को अपना दोस्त मानना पड़े। वो अपने दौरे की हर जगह को नक्शे पर मारक करता है और जरूरी सामान उठा करता है। दीगर इंसानों की तलाश के लिए वो हर रोज दोपहर 12 बजे रेडियो पर अपना पैगाम नश्र करता है और किसी माजिजे की उम्मीद में साहिल तक जाता है। लेकिन पूरे 3 साल गुजरने के बावजूद उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अपनी तुनहाई को कम करने के लिए वो दोपहर के वक्त एक पुराने जंगी जहाज पर जाकर गोल्फ खेलता है। इसी दौरान उसका कितादोर किसी साय को देखकर चौंकना हो जाता है। वल फौरन अपनी राइफल के स्कोप से देखता है तो वो एक हरन होता है। वो बना वक्त जाया किए अपने कित्ते के हमराह उसके पीछे भागता है, मगर बदकिस्मती से हरन खौफजदा होकर एक तारीक इमारत में घुस जाता है। कित्ते को भी काफी अरसे से गोशत नहीं मिला था, इसलिए वो भी हरन के पीछे इमारत के अंदर चला जाता है। वुल घबराहट के बावजूद अपने अकलौते साथी को बचाने के लिए इस खौफनाक अंधेरे में कदम रखता है। इमारत के अंदर दहशत का राज था। अंधेरा इतना था कि कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। सीढ़ियों पर खून के निशानात का पीछा करते हुए उसे एक जानवर का कटा हुआ सर मिलता है, जिसके चेहरे पर मौत का खौफ वाज़ेह था। इसी लम्हे वल को एहसास होता है कि ज़ोंबीज का एक गोल इससे चंद कदम के फासले पर है। वो बेमुश्किल एक मेज के नीचे छुपे अपने डरे हुए कुत्ते को ढूंढता है, मगर तभी उनका सामना ज़ोंबीज से हो जाता है। वो जान बचाकर भागते हैं और एक खिड़की से बाहर छलांग लगा देते हैं। धूप में आते ही एक ज़ोंबी जलकर जख्मी हो जाता है। इस वाकये के बाद वुल ज़ोंबीज पर तजर्बा करने के लिए एक जाल बिछाता है और अपने खून की शीशी इस्तेमाल करके एक मादा ज़ोंबी को पकड़ लेता है। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इस मादा ज़ोंबी का साथी, जो कि ज़ोंबीज का सरदार ज़ोंबी किंग है, गुस्से में ये सब देख रहा है। मादा ज़ोंबी को पकड़ने के बाद ज़ोंबी सरदार और वुल के दरमियान खुली जंग छिड़ जाती है। अगले दिन वुल ये देखकर हैरान रह जाता है कि रेडियो स्टोर वाला पतला अपनी जगह से कई किलोमीटर दौड़ सड़क के बीचों बीच खड़ा है। वो समझता है कि शायद किसी जिंदा इंसान ने ये पतला यहाँ रखा है, लेकिन दरहकीकत ये ज़ोंबी सरदार का बिछाया हुआ एक इंतकामी जाल था। वुल जैसे ही पतले के करीब जाता है, जाल मुतहर्रिक हो जाता है और वुल अल्टा लटक कर सर पर चोट लगने से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो सूरज गुरूब हो रहा होता है।
वो जल्दी से रस्सी काटता है, मगर बदकिस्मती से छुरी सीधी इसकी टांग में पिवस्त हो जाती है। सूरज ढलते ही ज़ोंबी सरदार अपने 3 खूनख्वार शिकारी कुत्ते उस पर छोड़ देता है। वुल शदीद जख्मी हालत में बेमुश्किल अपनी गाड़ी तक रेंगने की कोशिश करता है। ऐन उस वक्त जब एक दरिंदा कता वुल को नोचने वाला होता है, इसका वफादार जर्मन शेफर्ड आगे बढ़कर उसे बचा लेता है। मगर इस होलनाक लड़ाई में जर्मन शेफर्ड को काट लिया जाता है। वुल बोझल कदमों और टूटे हुए दिल के साथ कुत्ते को घर लाता है और फौरन एंटीवायरल दवा लगाता है। वो मुस्कुराकर खुद को दिलासा देता है कि इसका अकलौता दोस्त ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में कुत्ते के बाल झड़ने लगते हैं और उसमें ज़ोंबी वायरस के जानलेवा लक्षण सिम्टम्स नुमायां हो जाते हैं। अपना सबसे प्यारा और वाहिद साथी खो देने पर वुल का दिल अंदर तक टूट जाता है। ताहिम तलख हकीकत ने इसे एक इंतहाई अजियतनाक फैसला करने पर मजबूर कर दिया। न चाहते हुए भी विल को अपने मजबूत हाथों से अपने उसी प्यारे साथी का गला घोंटना पड़ा जिसने उन गंत तन्हा और तारीक रातों में उसका भरपूर साथ दिया था। वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। लेकिन इसी दौरान विल को एक प्रसरार बात का भी एहसास हुआ कि वायरस का शिकार होने के बाद जब इंसान ज़ोंबी बनता है तो इसमें सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। तो फिर उन्होंने बिल्कुल इंसानों की तरह जाल कैसे बिछाया? लेकिन जब उसने साथ वाली सेट पर नजर दौड़ाई और कत्ते का कोई निशान न पाया, तो इस लम्हे वल के सब्र का पैमाना लबरीज हो गया। लिहाजा इसी रात वो अपनी गाड़ी लेकर सीधा बंदरगाह की जानिब निकल पड़ा और गुस्से में अंधाधुंध उन दरंदों पर धावा बोल दिया। अगरचा गाड़ी के अंदर होने के बास ज़ोंबीज उसका कुछ न बिगाड़ सके, लेकिन वो मुसलसल इमड़ते चले आ रहे थे। उन्होंने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और शीशे तोड़ने लगे। तभी कुछ ज़ोंबीज खंबे पर चढ़ गए और उसे सीधा गाड़ी के ऊपर गिरा दिया। विल गाड़ी में फंस गया। हुजूम को अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसने फौरन बाहर निकलने की कोशिश की, मगर मजीद ज़ोंबीज वहां पहुंच गए। तभी उनके सरदार ने हमले का इशारा कर दिया। इससे पहले कि वुल कुछ कर पाता, एक जोरदार टिकर से गाड़ी किनारे पर उलट गई और वो खौफनाक दरंदा वल के बिल्कुल सामने आ गया। अब वुल की हालत जाल में फंसे एक बेबस हिरन जैसी थी। मौत लम्हा बेलम्हा उसके करीब आ रही थी, मगर ईन उसी वक्त एक इंतहाई तेज रोशनी नमूदार हुई, जैसे कोई इंसान उसकी मदद को पहुंचा हो। बिलाखिर वो मजीद उजियत बर्दाश्त न कर सका और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपने घर में लेटा पाया और उसकी जख्मी टांग पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने देखा कि उसके करीब एक खातून और एक बच्चा मौजूद है। वल ने पूरे 3 साल बाद किसी जिंदा इंसान को देखा था। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इनसे कैसे बात करे। फिर इस औरत ने अपना तारुफ करवाना शुरू किया। ईना नामी इस खातून ने बताया कि उसने रेडियो पर वुल का पैगाम सुना था। वो बच्चे के हमराह न्यूयॉर्क आई और सारा दिन इंतजार किया, मगर वुल नहीं पहुंचा। वो वेरमॉन्ट जाने का इरादा रखती थी, क्योंकि वो जगह इंसानों के लिए महफूज समझी जाती है। ये सुनते ही वुल के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हो गए। उसने ईना को टोकते हुए कहा कि अब दुनिया में कोई भी जगह महफूज नहीं रही। पूरा अमरीका तबाह हो चुका है। ईना उससे बहस करना चाहती थी, मगर वुल उस पर चीख पड़ा। वो हमेशा से यही समझता था कि उस करह अर्ज पर सिर्फ वही एक जिंदा इंसान बचा है, जिसकी वजह से वो शदीद जहनी दबाव का शिकार था।